देखिए ये क्वेश्चन जो है पेपर मिला लेना 2022 का पेपर है और पेपर का कोड है 346 GC। क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और उसका डी पार्ट है। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास एक धातु है, इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन हेतु। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन यानी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलने में, क्या बोल रहा हूँ, सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलने में जो वेवलेंथ यूज हुई है वो कितनी है? 2000 एंगस्ट्रॉम की है। ठीक, एक बात ध्यान, जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान देना। उत्सर्जन का मतलब है सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलने में। ठीक है, इसके बाद जो किरण आपतित की यानी जो हमने वेवलेंथ मारी है उस पे सरफेस पे, उसकी वेवलेंथ कितनी है? 1000 एंगस्ट्रॉम है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि उसको गति देने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। देखो इंपॉर्टेंट बात है, अगर यहाँ पर ये समझ नहीं पाए कि कौन सी वेवलेंथ किसकी है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास जैसे ये सरफेस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या सरफेस है, यहाँ पर जो वेवलेंथ मारी गई है, जो वेवलेंथ इस पे इंसिडेंट की गई है, उस वेवलेंथ को क्या कहा जाता है? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है, ये वेवलेंथ कौन सी है? ये वेवलेंथ 1000 एंगस्ट्रॉम की है। यहाँ की जो वेवलेंथ है वो क्या है? वो 1000 वेवलेंथ की है। कितनी? 1000 एंगस्ट्रॉम की है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके सरफेस से जब ये वेवलेंथ इसमें पड़ी तो इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलना होगा। क्या होगा? अब ऊपर आना होगा। इलेक्ट्रॉन जो ऊपर आ रहा है यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, सरफेस से बाहर निकल रहा है, तो उसको बाहर निकलने में कौन सी वेवलेंथ यूज हुई है? लिखा हुआ है ना उत्सर्जन। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ यूज हुई है वो हुई है लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को इसके सरफेस से निकालने में जो कार्य फलन किया जाता है वो हमारे पास लैम्डा नॉट की ही तरंग से यूज होता है। यानी इसकी सरफेस निकलने में जो, जैसे हमारे पास ये किरण आई यहाँ पर, अब इस पे आपतित हुई, इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर आएगा। जो इलेक्ट्रॉन ऊपर आना चाहता है उसके लिए जो वेवलेंथ यूज हुई है वो क्या है? लैम्डा डॉट, लैम्डा डैश। इसको कहा जाता है देहली आवृत्ति। क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति। तो इसको क्या है? ये हमारे पास लैम्डा नॉट है। ये वैल्यू कितनी है? 2000। कितनी है? 2000। अब अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं देने का मतलब ये है कि ये सोचेगा जो वेवलेंथ हमने मारी है वो ज़्यादा होगी और जो इसको निकालेगी वो कम होगी, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि वेवलेंथ जो इसकी सरफेस से इसको निकालने में यूज हुई है वो ज़्यादा है, जबकि वेवलेंथ हमने कम मारी थी। ठीक है, ये दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि ये जो वेवलेंथ यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, इस वेवलेंथ की वजह से जो एनर्जी लगेगी वो क्या होगी? ई होगी। वो एनर्जी किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी? एक कार्य फलन में। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे निकल के आ गया तो इसको मूव कराने में एक एनर्जी यूज होगी जिसको हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी यूज हुई है ई इज इक्वल टू क्या है? कार्य फलन और प्लस काइनेटिक एनर्जी, और हमें निकालना क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को क्या कह सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होगा जो एनर्जी यूज हुई है माइनस का कार्य फलन। ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो गया। तो बाकी तो कैलकुलेशन है, वो तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लैम्डा नॉट को जानना जरूरी है कि लैम्डा नॉट जो है वो कार्य फलन के लिए है, और जो लैम्डा है वो 1000 जो एंगस्ट्रॉम है, ये वेवलेंथ हमने इसमें आपतित की है, इंसिडेंट की है। ठीक, चलो वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी है, और किस में निकालनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। ई को क्या लिखोगे? hc बाई लैम्डा, और यहाँ पे ये क्या होता है? फाई जो होता है कार्य फलन जो लिखा जाता है hc बाई लैम्डा नॉट। क्या लिखा जाता है? लैम्डा नॉट। तो ये लैम्डा नॉट है। अब यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ई इज इक्वल टू, चलो यहाँ से hc कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा हमारे पास, अंदर बचेगा हमारे पास लैम्डा। लैम्डा कितना है? 1000 है। ठीक है, और ये कितना है? ये हमारे पास 2000 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास कितनी आएगी? ये हमारे पास एलसीएम ले लो hc, और यहाँ पर इसको जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2000। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2, यहाँ बचेगा -1। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो निकल के आएगी के इज इक्वल टू hc, और ये हमारे पास बचेगा नीचे 2000। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम है, किसमें है? एंगस्ट्रॉम में है, तो इसको हमें बदलना होगा किसमें? ये एंगस्ट्रॉम में है तो इसको हमें करना होगा 1/10⁻³ सॉरी, एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में बदलते हो तो क्या करते हो? एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलते हैं तो ऐसे करते हैं ना, 10⁻10। तो वही काम इसमें भी करना होगा, 1000 इंटू 10⁻10। तो यहाँ पर जब माइनस का करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, वेवलेंथ वाला ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा?
ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर माइनस का सॉरी प्लस हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि जब वेवलेंथ नीचे है ना यहाँ पर क्या है λ1 और λ2 है। जब हम इसको सॉल्व करके आएंगे तो 1/λ1 बच रहा है ऊपर हमारे पास, है ना? 2 लैम्डा होंगे तो ये नीचे एक पावर तो कम हो जाएगी अगर लैम्डा की वैल्यू रखोगे। तो यहाँ पर केवल एक ही लैम्डा बच रहा है ना। अगर बाकी आप यहाँ से भी रखना चाहते हो तो एलसीएम लोगे तो उसके बाद कटने के बाद एक ही लैम्डा बचेगा नीचे, तो लैम्डा ऊपर हमारे पास चला गया। तो 10 की पावर कितना आया? माइनस का 10 एंगस्ट्रॉम आ गया। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई 10 की पावर माइनस का सॉरी प्लस का 10 एंगस्ट्रॉम। ये याद रखना, ये प्लस का ही ऊपर होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार यहाँ देख लो। यहाँ से अगर हम करना चाहते हैं एलसीएम ले लो तो क्या आएगा लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा 1, नीचे क्या रखोगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा नॉट। ठीक है, अब वैल्यू जब पुट करोगे तो एक बार इसमें 10 की पावर माइनस 10 का एंगस्ट्रॉम आएगा और नीचे कितना आएगा 10 की पावर माइनस 10 का एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर माइनस 10 का एंगस्ट्रॉम। एक तो कट जाएगा, एक ऊपर बचेगा, वही हमने पहुंचाया वहां पे। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पे दिखाया कि ये एक ही बचेगा वहां पे। तो ये हमारा किस में आएगा, ये जूल में आएगा। जो एनर्जी निकल के आएगी वो जूल में आएगी। ठीक, अब लेकिन हमें जो आंसर दिया गया है किसमें बोला गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब है हमें इसको चार्ज से डिवाइड भी करना होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू एच। एच की वैल्यू कितनी होती है 6.63 कह सकते हो इंटू 10 की पावर माइनस का 34 होता है। ये एक कांस्टेंट होता है, प्लांक कांस्टेंट, जो क्वेश्चन में दिया होता है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 की पावर 8। इसके बाद क्या है, नीचे हमारे पास कितना है 2000 है। ठीक है, तो 2000 को हम क्या कर सकते हैं, 2000 को 2000 लिख देते हैं अभी। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, इसको चार्ज से डिवाइड करें। क्यों चार्ज से डिवाइड करें, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 19। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा मेरा, क्या आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अब सॉल्व करना है इसको आपको। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हम इसको ये हटा देते हैं, इसको 6.6 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो जब इसको काटेंगे तो यहाँ से 2 से हम काट देते हैं तो ये बचेगा 33। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, इसको मल्टीप्लाई करो 9 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करो 9 आ जाएगा। और ये पॉइंट हमारे पास जो लगा हुआ है ये हमारे पास 1.6 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने हैं 19 है, और ये हमारे पास बचा हुआ है 3 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 16 बचेगा। यहाँ पर कितना है 10 की पावर माइनस 34 है, और फिर उसके बाद क्या है, ये हमारे पास 3 पावर कम होंगी, कितनी बचेंगी 16 बचेंगे। 16 और ये कितना हो जाएगा 8, 16 8 कितना हो जाएगा 24, 10 की पावर कितना आ जाएगा 24। ये बात समझ में आई। पावर देख लो, पावर का इंपॉर्टेंट बहुत है। यहाँ पर कितनी पावर बचेंगी, 3 बच रही ना, 3 यहाँ पे बचेंगी, 3 इसको कम कर देंगे 16 बचेंगी, 16 बचेंगी ना, 16 ऊपर पहुंचेंगी, 16 और 8 यहाँ पे है, 16 8 कितना हो गया 24 हो गया। और ये कितना है 34 है। ठीक है, ये 34 ही होता है, इसको मिला लेना, इसे 34 होता है, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो ये इतना आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये इतना बचा, चलो इसको डिवाइड करो। यहाँ से जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1.6, और ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आना है। तो ये एंगस्ट्रॉम की वैल्यू हमने रख दी है, ये हो जाएंगी 10। अच्छा, ये 10 गैप हो रहा है, ये वाला 10 हमने कम कर दिया ना, ये 10 तो लिखो यहाँ पे। ये 10 की पावर 10 नहीं है, ये भी तो 10 की पावर 10 है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 10 जब इसमें ऐड हो जाएगा कितना आ जाएगा, देखो 16 यहाँ से आएंगी, 16 और 8 24 हो जाएगा, 10 ये मिल जाएंगे, कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं, ये 10 हमने कम लिखा था ना वहाँ पे, यानी 10 10 की पावर 10, तो यहाँ से ये आ गया, ये पावर से पावर पूरा खत्म हो गया। ये क्या बचा, इतना बचा 99.16, ये पॉइंट भी हटा सकते हो इससे। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करो 16 छक्का 96 आएगा, फिर उसका 3 बचेगा, 16 एकम 16, 16 एकम 16 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे बचा 14, फिर अप्रोक्सीमेट 9 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। देखो ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा गया है, तो आपको जल्दी जल्दी करना होगा, तो इसके लिए क्या है, सीधे वैल्यू पुट करके कर देना। लेकिन ये प्रॉपर क्वेश्चन कम से कम 3 नंबर का डिजर्व करता है, क्योंकि कैलकुलेशन भी है। और बाकी देख लें, आप जल्दी से करना है तो बस यही कैलकुलेशन फास्ट करना होगा, बाकी लगेगा तो सब कुछ यही, पहले ही स्टेप पे सारे फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना होगा। ठीक है, समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट भी दें। बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो टेलीग्राम में आइए, मिलते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पूछिए, तो उसका सोल्यूशन हम बताते हैं आपको। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट जरूर दें हमको। चलो बाय, टेक केयर।